ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सातवां अध्याय। श्रीशुक उवाच ते नागराजमामन्त्र्य फलभागेन वासुकीम् परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रमब्धिम् मुदान्वितः आरेभिरेषु संयत्ता अमृतार्थं कुरुद्वः हरिः पुरस्ताज्जगृहे पूर्वं देवास्ततो भवान्। श्रीशुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ते वे देवता और असुरगण नागराजन नागों में सर्वश्रेष्ठ वासुकी जी को आमंत्रण करके फल भागेन अमृत में आपका भी भाग होगा। वासुकी से वासुकी को परिवीय लपेट कर गिरौ गिरी में मंदराचल पर्वत में तस्मीन उस विशाल पर्वत में नेत्राम नेतिर के रूप में बनाकर अब्धिम महासागर को मुदान्विता आनंद से भरकर आरे भिरे आरंभ किए सुसंयत्ता अत्यंत तत्पर होकर अमृतार्थम अमृत प्राप्ति के लिए कुरुद्वह हे कुरुवंश में श्रेष्ठ हरि श्री भगवान पुरस्तात् मुख के तरफ जगृहे ग्रहण किए पकड़े पूर्वम पहले देवगण ततः उसी तरफ मुख के तरफ अभवान हुए अर्थात पकड़े। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी समुद्र मंथन की कथा कह रहे हैं। कल समुद्र मंथन का प्रस्ताव श्री भगवान ने दिया देवताओं को, और आपने सुना किस प्रकार देवता बलि महाराज के पास आए और उनसे समुद्र मंथन के लिए मित्रता किए। पर्वत लाने में ही सब मर गए थे पर्वत गिरने से, लेकिन भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से सबको पुनः जीवित किया और गरुड़ जी पर सबको सवार करके पर्वत को रह करके आए क्षीर समुद्र पर। तो वहां से भगवान ने श्री गरुड़ जी को प्रस्थापित कर दिया कि आप चले जाइए, क्योंकि आपके रहने पर वासुकी नहीं आ पाएंगे भयवश। गरुड़ जी सांपों के बैरी हैं,
वे सांप खाते हैं, बड़े बड़े हाथी भी खाते हैं। एक बार एक भक्त ने हमसे पूछा, अरे तो गरुड़ जी ये सब खाते हैं? मैं कहा कि हाँ, वो तो पक्षी है ना। आदमी के लिए शाकाहार रिकमेंडेड है, मांस नहीं खाना चाहिए। वो तो पक्षी हैं, तो उनका भोजन ही भगवान ने निश्चित किया। तो सर्पों को खा जाते हैं, तो इस डर से सांप खाते हैं, बड़े बड़े हाथी भी खाते हैं। एक बार एक भक्त ने हमसे पूछा, अरे तो गरुड़ जी ये सब खाते हैं? मैं कहा कि हाँ, वो तो पक्षी है ना। आदमी के लिए शाकाहार रिकमेंडेड है, मांस नहीं खाना चाहिए। वो तो पक्षी हैं, तो उनका भोजन ही भगवान ने निश्चित किया। तो सर्पों को खा जाते हैं, तो इस डर से वासुकी जी नहीं आएंगे, अतः श्री भगवान ने उनको भेज दिया जाइए। और भगवान ने देवताओं को कहा था कि वासुकी जी को कुछ अमृत देने का, कुछ ही सा डिफिनिट देने का वादा करके उनको लाना और पर्वत में रज्जू बनाकर, रस्सी बना करके मंथन करना। तो यहां से प्रारंभ किया जा रहा है। ते नागराजम आमंत्र फल भागे न। ते का अर्थ वे देवता और दैत्यगण फल भागे न नागराजम वासुकीम आमंत्र। नागराज वासुकी जी से मंत्रणा किए कि हम लोग अमृत उत्पन्न करने जा रहे हैं, लेकिन श्री भगवान ने कहा है कि आपको हम लोग रस्सी बनावे उस पर्वत में लपेटने के लिए। तो पहले तो वासुकी जी चुपचाप रह गए। चुपचाप होना भी अस्वीकार का लक्षण होता है। भले आदमी रिजेक्ट न करे वाणी द्वारा, लेकिन आप कुछ किसी से कहने जाएं और वो चुप रह जाए तो समझना चाहिए कि वो चाहता नहीं है। नकारने के कई लक्षण हैं। किसी से कोई बात कही जाए तो वो व्यक्ति दूसरे तरफ देखने लगे, या चुप हो जाए, या ये कहे कि देखेंगे बाद में, तो इसका मतलब वो नहीं कर रहा है। तो पहले वासुकी जी नकार दिए, लेकिन जब देवताओं ने कहा कि वो अमृत ऐसा गुणवान है कि आपको जो भी मेहनत पड़ेगी पर्वत को खींचने में, आपका देह दर्द करेगा क्या, लेकिन बाद में जब वो फल आपको मिलेगा, अमृत मिलेगा, तो इस समय से बहुत ज्यादा बल आपका बढ़ जाएगा। आपका कोई अहित नहीं होगा। हम लोग पकड़ करके खींचेंगे तो आप डरिए मत कि पर्वत में आपका शरीर घिसेगा, आपका देह टूट जाएगा। नहीं, कभी नहीं होगा। आपका बल बढ़ जाएगा। तो वासुकी जी स्वीकार कर ले से ठीक है, और भगवान भी कहे थे। तो फल भागे न नागराजम वासुकी आमंत्र, उनको परिवीय वे आए, लाना नहीं पड़ा उनको, वो आ जाते हैं। उन नागों में ऐसी शक्ति होती है कि आकाश मार्ग से भी उड़ करके आ जाते हैं। पाताल से सर्पराज वासुकी आ गए, तो उनको देवताओं ने और दानवों ने लपेटा क्षीर समुद्र के तट पर, उस पर्वत में, मंदराचल पर्वत में। और ऐसा नहीं था कि ये कई बार लपेटा, 2-3 बार लपेटा। लपेटना नहीं पड़ा, उनको कहने से वो अपने आप सर घूम करके लपेट लिए। उनमें शक्ति थी। तो परिवीत, जैसे परिवीत जनेऊ को कहते हैं, यहां लपेटा जाता है, तो इस तरह से लपेटा गया। नेत्रम, नेत्र का नेति अर्थात रज्जु, मथने के लिए वो रस्सी। मुदान्विता, जब इस प्रकार से सामान तैयार हो गया, पर्वत भी उपस्थित हो गया,
मथने के लिए रस्सी भी आ गई, तब मुदा अन्विता, मुदा अन्विता, आनंद से खुशी से युक्त हो गए देवता और दानव। सब सामान जुट गया। भी सामान लाना इतना आसान नहीं था। पर्वत तो लाने में ही गिर गया था। क्या क्या दुर्दशा हुई थी वो सब सुने थे कल। वासुकी को भी लाना कठिन था, लेकिन वे आ गए अमृत के लोभ से। ये लोग बहुत खुश हुए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मुदान्विता, आनंद से भर गए। और आरे भिरे, आरे भिरे का अर्थ आरंभ किए, मतलब करने ही वाले थे, ये अर्थ है। आरे भिरे आरंभ किए, समुद्र मथना आरंभ किए, इसका अर्थ ये है कि अब आरंभ करने वाले थे। सुसंयत्ता, यत्ता, यत्ता का अर्थ है तैयार हो जाना। पहले लोग नहाए धोआए और पूजा पाठ किए और अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके काम चालू किया। ऐसा काम जो अमृत पैदा करेगा। इस समय के किसी भी कारखाना से, किसी भी काम से ये सबसे श्रेष्ठ काम था। आखिर आदमी यहां भी काम कर रहा है जीने के लिए, और किसी तरह से रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, घर मिल जाए, इतना ही पर्यवसान है ना, यही उद्देश्य है। तो देवता और दानव तो अमृत पीने के लिए काम कर रहे थे, जिसको पीने के बाद बुढ़ापा नहीं आती है, मृत्यु नहीं आती है, थकावट नहीं होती है। ये बहुत बड़ा काम था। तो सब बड़े उत्साह से स्नान आदि किए, अपने इष्ट देव का पूजन आदि किए। देवता लोग तो भगवान की ही पूजा करते हैं। तैयार हो गए, इसको सुसंयत्ता कहते। सु, खूब आराम से एकदम तत्पर हो गए चालू करने के लिए। नेत्रम अवधि मुदान्वित। तो आरे भिरे सुसंयत्ता अमृतार्थम कुरुद्व। हे कुरुवंश शिरोमणे, जैसे किसी वंश में उस कुल का पालन करने वाला देखता है कि काम अच्छा से हो रहा है तो प्रसन्न हो जाता है, इसी तरह से देवता और दानव दोनों बहुत प्रसन्न थे। तब ये हुआ कि कौन किधर पकड़ेगा। वासुकी तो ऐसी राशि है कि एक तरफ पूंछ है, एक तरफ मुख है, और मुख में, मुख के तरफ 1000 फाड़, 1000 फाड़ तो 2000 आंख। इस तरह से वासुकी जी का था। भगवान शेष नाग जैसा बहुत भयावह सर्प है। हरे तो चुपचाप लोग खड़े थे, कौन किधर लगेगा। तो दैत्यों में हमेशा देवताओं से विपरीत चलने की प्रवृत्ति रहती है सदा। तो भगवान ने सोचा कि यदि हम मुख पकड़ेंगे तो ये लोग निश्चित मुख ही पकड़ना चाहेंगे। तो होड़ रहती है दैत्यों में। वो हमेशा शंका करते हैं कि हो न हो किसी विशेष फायदा में है। और भगवान चाहते थे कि दैत्य वासुकी के मुख को पकड़े, क्योंकि समुद्र के मंथन के समय वासुकी के 1000 फण से जब सांस चलेगी, उनके आंख से, उनके मुख से जहर निकलेगा, अग्नि निकलेगी, तो उससे ये लोग झुलसेंगे, निकट रहेंगे। तो ऐसे चालू हो रहा था मंथन, तो वासुकी की तो सांस चलने लगी, जोर से मेहनत पड़ रही थी। तो ऐसे निकलती थी, आग निकलती थी और धुआं, आग और धुआं से ये असुर सब झुलसेंगे, जलेंगे। इसके लिए भगवान ने सोचा कि अगर देवता लोग पहले मुख पकड़ते हैं तो ये लोग निश्चित कहेंगे कि हम पकड़ेंगे, निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भगवान हरि पुरस्तात् जगृहे। सबसे पहले भगवान जो पुरुषोत्तम अजित भगवान जिनका नाम है, वो जब वहां खड़े थे तो वो जा करके मुख पकड़ लिए भगवान।
पूर्वम देवस तत्ववत। सबसे पहले भगवान मुख पकड़े। भाई आखिर कोई किसी अंग को पकड़ेगा तभी मंथन चालू होगा ना। वहां तो लोग खड़े थे लेकिन अभी कोई काम नहीं कर रहा था, तो भगवान जाकर मुख पकड़े। अजित भगवान, विष्णु भगवान जो मनवंतरावतार हैं, तो जाकर के पकड़े। तो जब भगवान मुख पकड़े वासुकी जी का, तो देवस तत्व भवन, तो सारे देवता भी भगवान के साथ ही जाकर मुख पकड़े। देवता हमेशा भगवान के अनुगामी होते हैं। भगवान जो करते हैं उनको बहुत पसंद पड़ता है। देवताओं ने देखा कि श्री भगवान जाकर के मुख पकड़े हैं, तो देवास तत्व भवन, देवता भी जाकर के मुख के साइड में पकड़े। तो सब देवता आकर के लग गए। बहुत लंबा शरीर था, तो लाइन में लग लग करके सब अट गए, खड़े हो गए। तो उधर एक संकेत हुआ कि भाई लगिए आप लोग। संधि तो हुई थी, लेकिन हमेशा मन में था कि हम फायदा में रहे, हम फायदा में रहे। दैत्य लोग कोई भी पकड़ नहीं रहा था पूंछ का अंग, पूंछ कोई नहीं पकड़ रहा था। जब खड़े थे तो मानो भगवान ने संकेत किया, तब पकड़ा जाए, पकड़े काम चालू किया जाए। तन्नैच्छद दैत्य पतयो, तन्नैच्छन दैत्य पतय। लेकिन जो दैत्यों में श्रेष्ठ लोग थे, से पुलोमा, कालके, बलि, इलवल इत्यादि, ये बोले नहीं, चुपचाप मन सोचे कि ये ठीक काम कर रहे हैं। ये लोग मुख पकड़ेंगे और हम लोग पूंछ पकड़ेंगे, ये हगने मुतने वाला अंग हम पकड़ेंगे, सिखा रहे हो। अब देखिए, भगवान चाहते थे कि ये लोग मुख पकड़े, इसके लिए वो कहवा ही लिए। क्या हम लोग कोई नीच जाति के हैं क्या? कि हम लोग वेद शास्त्र नहीं पढ़े हैं, हम लोग कोई बड़ा बड़ा काम नहीं किए हैं। न गृहणीमो अहे अंगम अमंगलम, ऐसा कहते हैं। न गृहणीमो वयम पुच्छम अहे रंगम अमंगलम। हम लोग इस अमंगलम अंगम को नहीं पकड़ेंगे, यह अमंगल अंग है। उनके कहने का मतलब अमंगल अंग, ये मल मूत्र त्यागने वाला साइड हम क्यों पकड़ेंगे? और न्यूज़पेपर में छपेगा, चाहे टीवी में दिखाया जाएगा, तो इन लोगों को दिखाया जाएगा मुख पकड़े, तो इनकी प्रशंसा होगी। और हम लोगों की तो निंदा होगी कि पूंछ पकड़े। हम लोग पहले ही हीन हो रहे हैं, इसलिए हम लोग नहीं पकड़ेंगे। स्वाध्याय श्रुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी, हम लोग भी वेद शास्त्र सुने हैं, पढ़े हैं, और हम लोग भी उसी वंश के हैं जिस वंश के देवता लोग। हम लोग कश्यप जी के संतान हैं। अंतर इतना ही है ना कि वो लोग अदिति से उत्पन्न हुए हैं, हम लोग दानु और दीति से जन्म लिए हैं, इतना ही अंतर है ना। प्रख्यात जन्म कर्म भी, हमारा जन्म भी प्रख्यात है, हम ऊंचे वंश में जन्म लिए हैं, और कर्म भी बहुत किए हैं, बड़ा बड़ा युद्ध जीते हैं और भी कर्म किए हैं। हम इतने प्रख्यात हैं, और हमारे बारे में ये न्यूज़पेपर में छपे कि ये पूंछ पकड़े थे, हमें नहीं पकड़ेंगे। कोई कहे कि भाई मुख बहुत खतरनाक है, वहां से विष निकलता है सर्प का, कुछ नुकसान हो सकता है, तो इससे क्या? नाम तो होगा ना कि सांप का मुख पकड़े थे। नाम भी कमाना चाहते हैं लोग। देखिए इनका ट्रिक, देवताओं के तरफ कह रहे। तन्नैच्छम दैत्य पतयो महापुरुष चेष्टितम। भगवान जब जाकर के मुख पकड़े तो दैत्य पति लोग, जो दैत्यों में श्रेष्ठ थे, वे लोग इसको पसंद नहीं किए। और कहे हम लोग भी विख्यात हैं जन्म कर्म से, और ज्ञान में भी, पढ़ाई लिखाई में भी हम लोग कम नहीं हैं। स्वाध्याय श्रुत संपन्न, पढ़ाई लिखाई में भी हम श्रेष्ठ हैं, आगे हैं,
और जन्म की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से भी हम लोग श्रेष्ठ। वास्तव में पढ़ाई लिखाई में तो दैत्य लोग देवताओं से बहुत आगे थे, ऐसा शास्त्र में वर्णन मिलता है। जैसे त्रिपुरासुर 3 नगर बनाया था और तीनों नगर हवा में चलता था, आकाश में, और उसी से वो देवताओं पर वार करता था। तो भगवान ने तीनों नगर, भगवान शिव ने उसके तीनों नगर को जलाकर राख कर दिए, तो इसलिए उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा, त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव। तो ये लोग उसी बात को कह रहे। वास्तव में गुण था दैत्यों में, बहुत गुण, लेकिन एक बहुत बड़ा अवगुण उन लोगों में है कि वे लोग भगवान विष्णु को नहीं मानते, प्रेम नहीं करते, और यह जो अवगुण है उनके सारे गुणों पर पानी फेर देता है। और गुण रह करके क्या करेगा यदि व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, और अन्य गुण न रहे पर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण से प्रेम करता है, विष्णु से प्रेम करता है, तो वो सबसे श्रेष्ठ है, अच्छा। तो भगवान जाकर मुख पकड़े तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और कहते हम बड़े हैं, ये है, वो है, वो है। अरे आखिर कोई मुख तो पकड़ेगा, कोई पूछ तो पकड़ेगा ना, लेकिन हर एक बार अड़ंगा उत्पन्न करना, ये हमारा नियम है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें नहीं करेंगे। तब जब इन लोगों ने कहा कि हम बड़े हैं, जन्म से, कर्म से, हम एक अमंगल अंग नहीं पकड़ेंगे, मुंह पकड़ करके मर भी जाएंगे तभी नाम तो होगा ना कि इतने भयंकर सांप का मुंह पकड़ करके मरे हैं। और एक कहावत है, लोक में कहा जाता है कि घोड़े की लात सह लेना ठीक है, अगर घोड़ा मारे लात तो सह लेना ठीक है, लेकिन गधे पर चढ़ना ठीक नहीं है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं गधा पर चढ़ करके आया हूं तो सब लोग कहे पहले स्नान कर लो, अच्छा कम से कम पानी डालो, इसके बाद आओ। लेकिन कोई कहे कि हमको घोड़ा ने लात से मार दिया तो कोई निंदा नहीं करेगा, तो ठीक है। तो इस तरह से असुर लोग सोच रहे थे कि बाप रे, आगे चल करके मान लीजिए ये न्यूज फैलता है तो सब लोग यही कहेंगे कि दैत्य लोग पूंछ पकड़े थे। वो लोग अपनी बेइज्जती समझ रहे थे, कार्य के गुरुता पर, सफलता पर ध्यान नहीं जा रहा था। और भगवान तो चाहते थे कि अगर हम पकड़ेंगे मुख, देवता लोग मुख पकड़ेंगे तो ये लोग निश्चित मुख पकड़ने का हठ करेंगे, और वही हुआ। जब उन्होंने कहा कि हम नहीं पकड़ेंगे, न गृहिमो वयम पुच्छम अहे रंगम अमंगलम, हम इसको नहीं पकड़ेंगे। इति तुष्णिम स्थितान दैत्यान विलोक्य पुरुषोत्तम स्मय मानो विसर्ज्याग्रम अग्रम, मुंह को छोड़ करके भगवान जाकर के पूछ पकड़ लिए। जब दैत्यों ने कहा कि हम नहीं पकड़ेंगे पूछ, तो भगवान हंसने लगे, थोड़ा मुस्कुराने लगे कि जो मैं चाहता था वही हुआ है, वासुकी के विष ज्वाला से तुम लोग मरोगे। भगवान ने मानो ये सोचा और उनको हंसी आ रही थी कि देखो इनकी बुद्धि। और अपने भक्तों से, देवताओं से कहा ठीक है तो चलिए पूछ पकड़ लीजिए। तो भक्त लोग भगवान की आज्ञा के अनुसार जाकर के पूछ पकड़ लिए, और इसके बाद दैत्य लोग मुख पकड़े। मुख पकड़ने में भी जो लोग अपने को अहम मानी थे कि मैं बहुत वीर हूं, ये हूं, वो और निकट मुंह के पास खड़े हो रहे थे दिखाने के लिए। शायद कोई फोटो खींचेगा, मेरा फोटो आएगा एकदम सांप के मुंह के पास खड़ा, तो वे लोग खड़े हुए, और लोग पर्वत की तरफ लंबी लाइन में सारे दैत्य खड़े हुए। भगवान ने कहा कि ठीक है तब चालू किया जाए। हाँ, चालू किया जाए। जय जयकार करके पहले तो मटकी में, उस महासागर में पर्वत को उतारना था, वो तो तट पर था, उसको खींच करके दूध में करेंगे तब न मथा जाएगा वो दूध का समुद्र। जब ही वे लोग तैयार हो करके और
पर्वत को समुद्र में डाले और पकड़े थे खूब जोर से, वासुकी के शरीर को पकड़े थे दोनों तरफ से। तब तक तो वो पर्वत इतना भारी था कि समुद्र में जा करके डूब गया नीचे पानी में, पता ही नहीं चला कहां चला गया। अब तो देवता और दानव बिल्कुल सुनिर्वीण मनसा, उनका मन बिल्कुल दुखित हो गया। बाप रे, इतना प्रयास किए और मंथन ही डूब गया। अब अमृत क्या उत्पन्न होगा। एक बार एक व्यक्ति पूछा कि वासुकी क्या हुए। वासुकी तो सरह का है ऊपर वो लोग पकड़े रहे छूछे वासुकी नाग को और पर्वत गया पानी में तो बहुत दुखी हो गए। और परिम्लान मुखश्रिय, मन तो खिन्न हो ही गया, उनका चेहरा परिम्लाना मुखश्री, उनके मुख की जो शोभा थी, आनंद था कि अब अमृत उत्पन्न होगा, ये होगा, सब मुरझा गए। सोच रहे थे कितना दुख है इसमें। अब आशा उनकी टूट गई, आशा नहीं रही कि अमृत उत्पन्न होगा। अब कौन डूब करके पर्वत निकालेगा ये पहली तो ये समस्या आ गई। एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही है देवताओं के विषय में कि देवता लोग चाहे कुछ भी हुआ अंततः अमृत निकाल करके ही दम लिए। बाधा तो आती ही है किसी भी काम में, संकट आता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान पर भरोसा करके हिम्मत नहीं हारना चाहिए। देखिए देवता लोग मंथन दंड ला रहे थे, पर्वत ला रहे थे, गिर गया, कितने मर गए। और उसके बाद तो हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो चले। भगवान ने गरुड़ जी पर चढ़ा दिया, पर्वत लेकर के चले, मथने के लिए तैयार हो गए, तब तक वो डूब गया। कच्छप भगवान ने उसको निकाला, वो कथा आएगी। अच्छा, इसके बाद जब चालू किए तो विष उत्पन्न हो गया और सब मथना और काम धंधा छोड़ करके भागे जीने के लिए। तो भगवान शिव पी गए विष को, फिर जुटे साहस करके, फिर समुद्र मंथन चालू हुआ तो कई प्रकार की चीजें उत्पन्न हुई, रत्न उत्पन्न हुए और हाथी आदि उत्पन्न हुए, अप्सराएं, पर उससे भी दम नहीं लिए। कोई कोई सोच सकता था कि अरे यही मिल गया, छोड़ो, आगे खतरा होगा, पता नहीं। वो संतुष्ट नहीं हुए, चलते गए चलते गए, अंत में अमृत उत्पन्न हुआ और अमृत पी कर कहीं दम लिए। इसी तरह बुद्धिमान आदमी को किसी कार्य को सफल करने के लिए प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए देवताओं की तरह। काम सफल होकर के ही रहता है, लेकिन उत्साह नहीं कम करना चाहिए। इतनी बाधाओं के बाद भी देवता लोग अमृत निकाल करके ही दम लिए, छोड़े नहीं बिना निकाले। ये शिक्षा मिलती है। तो पर्वत डूब गया, लोग चिंता में पड़ गए। तो श्री भगवान ने देखा अब देवता और दानव, उधर दैत्य सब रो रहे हैं और देवता भी बिल्कुल खिन्न। अब क्या किया जाए। विलोक के विघ्न से विधिम तदेश्वर। तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु ने देखा कि ये विघ्नेश की विधि है। विघ्नेश की विधि मतलब विघ्न उपस्थित किया गया। विघ्नों के राजा हैं गणपति जी, गणेश जी। तो भगवान ने देखा कि गणेश जी रूठ गए, इनकी पूजा नहीं की गई तो पर्वत डुबा दिए। ईश्वर विघ्नेश विधि विलोक्य। भगवान ने देखा कि ये विधि की करतूत है, विघ्नेश जी की ये करतूत है, वे डुबा दिए। तो ये उसी समय एक अद्भुत कच्छप रूप बनाए, कच्छप का रूप धारण किए सामने सबके। वहीं भगवान समुद्र पर ऊपर कच्छप का रूप धारण किए, विशाल 1,00,000 योजन भगवान की पीठ थी। 1,00,000 योजन, 1 योजन 8 माइल का होता है।
तो 80 लाख माइल चौड़ा पीठ भगवान का था। इतना यह बिल्कुल फैक्ट है। लक्ष्य योजन प्रस्तारिणा, इस तरह से भगवान अपना कच्छप रूप प्रकट किए। विलोक विघ्नेश विधिम तदेश्वरो दुरंत बीर्जो अवितथाभिसंधि कृत्वा वपुः काच्छपमद्भुतम प्रविश्य तोये गिरिमुज्जहार। भगवान ने देखा कि ये विघ्नेश की ये विधि है, उन्होंने डुबाया इस पर्वत को। और वास्तविक बात यह है कि भगवान स्वयं ही डुबाना चाहते थे, उनको कच्छपावतार लेना था, नहीं तो इनकी इच्छा के विरुद्ध गणेश जी कुछ नहीं करते हैं। और भगवान की लीला हो इसके लिए गणेश जी ने डुबाया, भगवान की इस लीला को देखना चाहते थे। तो श्री कृष्ण के विषय में, विष्णु के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दुरंत वीर्य, भगवान की वीरता, भगवान का पराक्रम दुरंत है, कोई सीमा नहीं है। तो अवितथा अभिसंधि, अभिसंधि का अर्थ संकल्प, भगवान का संकल्प सदा सत्य होता है। कोई भी किसी भी तरह से भगवान के संकल्प को वितथ नहीं कर सकता है, सदा सत्य होता है जो सोचते हैं। ऐसे प्रभु कृत्वा वपुः काक्षपम अद्भुतम महत्, अद्भुत कच्छप का अवतार लिए। वो कछुआ अद्भुत था। अद्भुत का अर्थ ऐसा न कभी सुना गया और न देखा गया, उसका रंग, उसका साइज, सब कुछ महत्, अद्भुतम और महत्। सुखदेव जी दोनों शब्द लगा रहे हैं, अद्भुत कछुआ और महाकछुआ, बहुत बड़ा। प्रविश्य तोये गिरिम उज्जहार, और सबके सामने भगवान उस समुद्र में प्रवेश किए और प्रवेश करके नीचे गए और पर्वत को अपने पीठ पर उठा लिए, उठा करके तैर करके ऊपर आया। वो पर्वत आधा ऊपर हो गया, दिखाई पड़ने लगा, जिसके विषय में दैत्य और देवता कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पता ही नहीं था कि कहां गया है, वो कैसे डूब करके निकालते। लेकिन भगवान ने बड़ी आसानी से उस पर्वत को ऊपर उठा लिया। तदुत्थितम वीक्ष कुलाचलम पुनः समुत्थिता निर्मथितुम सुरासुरा। तो सुराः और असुराश्च, सुर और असुर, देवता और दानव, देखे तम उत्थितम कुलाचलम, उस पर्वत को उठा हुआ देखे। पहले तो डूब गया था, उनको पता ही नहीं था, भगवान ने उसको उठाया कच्छपावतार द्वारा। तो वे देखे, उसको देख करके फिर मथने के लिए समुत्थिता। एक प्रकार से सब गिर गए, से हताश हो गए थे कि अब क्या होगा। लेकिन पर्वत जब फिर ऊपर आया तो समुत्थिता, ये सब खड़े हो गए। निर्मथित, निर्मथन करने के लिए, समुद्र मथने के लिए फिर तैयार हो गए। दधार पृष्ठे नसलक्ष योजन प्रस्तारिणा द्वीप इवा परो महान। भगवान अपने 1 लाख योजन विस्तीर्ण पीठ पर उस पर्वत को धारण किए। और भगवान का शरीर बहुत दूर में भी कुछ दिखाई पड़ रहा था, पानी के अंदर ही दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लगता था कि एक दूसरा द्वीप ही प्रकट हुआ है, कोई महाद्वीप प्रकट हुआ है, महान, बहुत बड़ा। भगवान ने कच्छपावतार लिया। दधार पृष्ठे न, पीठ से उस पर्वत को धारण किए। लक्ष्य योजन प्रस्तारिणा, लक्ष्य योजन प्रस्तारो विस्तारो अस्ति इति तथा तेन पृष्ठे न। 1 लाख योजन विस्तार था भगवान के पीठ का, उस पर भगवान ने धारण किया। ऐसा लगता था कि एक दूसरा द्वीप ही प्रकट हुआ है, कोई महाद्वीप प्रकट हुआ है, महान, बहुत बड़ा। भगवान ने कच्छपावतार लिया। दधार पृष्ठे न, पीठ से उस पर्वत को धारण किए। लक्ष्य योजन प्रस्तारिणा,
लक्ष्य योजना प्रस्तारो विस्तारो अस्ति इति तथा तेन पृष्ठेन। 1,00,000 योजन विस्तार था भगवान के पीठ का, उस पर भगवान ने धारण किया उस पर्वत को। यह भी भगवान की एक अद्भुत शोभा है। उन्होंने धारण किया उस पृथ्वी को, पर्वत को। पर्वत पृथ्वी का बेटा है, अंग है, इसलिए उसको भी कभी कभी पृथ्वी कह दिया जाता है, पर्वत को भी। इसलिए गीत गोविंद में जयदेव महाकवि जी ने गाया है, क्षितिरिह विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणि धरण किण चक्र गरिष्ठे केशवधृत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। क्षिति उस पर्वत विशेष के लिए कहा जा रहा है। क्षिति इह क्षितिरिह विपुल तरे तव पृष्ठे, बहुत विशाल आपके पीठ पर यह क्षिति तिष्ठति। क्षितिरिह विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणि धरण किण चक्र गरिष्ठे केशव धृत कूर्म शरीर या कच्छप रूप जय जगदीश हरे। इस तरह भक्त लोग गाते हैं भगवान के अवतार लीलाओं को। भगवान ने उस विशाल समुद्र में अपनी विशाल पीठ पर उस विशाल पर्वत को धारण किए हुए से उनकी बहुत शोभा बढ़ रही थी। और श्रील सुखदेव गोस्वामी एक और विस्तार से बात कह रहे हैं कि सुरा सुरेंद्रैर भुजवीर्ज वेपितम परिभ्रमंतम गिरिमंग पृष्ठतः बिभ्रतदा वर्तनमादि कच्छपो मेनिंग कंडुयनम अप्रमेय। भगवान श्री विष्णु अप्रमेय हैं। प्रमा का अर्थ होता है माप, और अप्रमेय का अर्थ है जिनके ऐश्वर्य लीला गुण सौंदर्य कृपा आदि की कोई सीमा नहीं है, कोई किसी भी तरह से माप नहीं सकता। काल द्वारा माप नहीं किया जा सकता, देश द्वारा माप नहीं किया जा सकता। हर एक युग में हर एक समय में भगवान हैं और अपने उसी ऐश्वर्य के साथ, और सभी देश में सभी स्थान में व्याप्त हैं, तो उनको अप्रमेय कहते हैं। तो अप्रमेय प्रभु अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किए हैं। और सुरा सुरेंद्र भुजवीर्ज वेपितम, देवताओं और दानवों के भुजा के बल से वो पर्वत घुमाया जा रहा था, मंथन किया जा रहा था, बहुत वेग से मंथन कर रहे थे। वेपितम परिभ्रमण, तो पर्वत इस तरह घूम रहा था। मंथन करने में वो इधर से उधर होता था, जैसे मंथन तन घूमता है बाएं दाएं, ऐसे घरर 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 घरर। विशाल पर्वत 10,000 योजन ऊंचा और उसी तरह से चौड़ा वो पर्वत समुद्र में, क्षीर समुद्र में घूम रहा था। परिभ्रमंतम गिरिमंग पृष्ठतः, हे अंग, यहां पर संबोधन कर रहे हैं महाराज परीक्षित को। प्रिय परीक्षित, भगवान के उस विशाल पीठ पर वह मंदराचल जोर से घुमाया जा रहा था, मंथन किया जा रहा था। सुरा सुरेंद्र भुजवीर्ज वेपितम, देवता और दानव ये भी दोनों बहुत बलवान हैं, इनकी भुजा के बल से वो घुमाया जा रहा था। बिभ्र, उस पर्वत को भगवान धारण कर रहे थे, और अस्थिर पर्वत नहीं, घुमाया जा रहा था। और उस पर्वत के नीचे चिकना नहीं था, वो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें निकली थी। 1,10,000 योजन में बड़े बड़े चट्टान निकले थे, नुकीले थे, और वो भगवान के पीठ पर रगड़ा जा रहा था। बहुत उभड़ खाभड़, बहुत वेग से रगड़ा जा रहा था। लेकिन तद आवर्तनम, उस पर्वत के आवर्तन को, घूमने को भगवान क्या मान रहे थे? कंडुयनम, ऐसा लग रहा था, भगवान को महसूस हो रहा था कि मुझे कोई कोमल वस्तु से खुजला रहा है, और भगवान को नींद आ गई। ऐसा वर्णन है
द्वितीय स्कंध में भी और 12वें स्कंध में भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान को नींद आ गई। उस पर्वत को इतना जोर से रगड़ा जा रहा था, कभी वो ऊपर जा रहा था, धड़ाम से गिरता था पीठ पर, और रगड़ खाते हुए सब सुनाए। और बड़ी बड़ी चट्टानें जो नुकीली थी भगवान के पीठ पर लग रही थी, लेकिन भगवान को ऐसा हो रहा था कोई खुजला रहा है, और भगवान को सुख की नींद आ गई। क्षीरो दधा वमर दानवाना उन्मत्तम अमृतार्थम अमृत लब्धये। ऐसा यह पद है कि ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि देवता और दानव क्षीर समुद्र में मंदराचल को घुमा रहे थे, मंथन कर रहे थे, तो उस समय श्री भगवान पृष्ठेन दधार विदधार गोत्रम अपनी पीठ से पर्वत को धारण किए। निद्रा क्षणों का अर्थ है कि भगवान को नींद आ गई, ऐसा सुख मिला कि निद्रा का उत्सव हो गया, मतलब नींद आ गई। और पर्वत का घूमना उनको ऐसा ही लग रहा था कोई शरीर को थोड़ा थोड़ा खुजला रहा है, मालिश कर रहा है, ऐसा अनुभव हुआ और सुख की नींद आ गई। श्रीमद् भागवत के अंतिम अध्याय में सूत गोस्वामी भगवान की इसी लीला का स्मरण कर रहे हैं। पृष्ठे भ्रामद मंद मंदर गिरी ग्रावाग्र कंडूयना निद्रालोह कमठाकृत भगवत श्वासा नीलापान्तु वः जत् संस्कार कलानुवर्तन वशात् बेलानिभे नाम्भसम् यातायातमतन्द्रितं जलनिधे नाद्यापि विश्राम्यति। सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था और भगवान के पीठ पर मंदराचल घूम रहा था, गावाग्र कंडुयना, और बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े सोने की चट्टानें निकली हुई थी उस पर्वत में, और उससे रगड़ा जा रहा था, पीठ पर मंथन हो रहा था, तो भगवान को सुख की नींद आ गई। निद्रालोह कमठाकृते भगवत, कच्छप का आकार धारण किए हुए भगवान निद्रालु हो गए, नींद आ गई सुख से। इसका मतलब पर्वत जब रगड़ा जा रहा था तो ये भगवान को अच्छा लग रहा था, सुख की नींद आ गई। जब नींद आ गई भगवान कमठ को, कच्छपावतार को, तो उनकी सांसें तेज हो गई। सोते समय मनुष्य की सांस तेज हो जाती है, तो भगवान की लंबे लंबी सांस हो गई, तो उसके द्वारा जो समुद्र का पानी आंदोलित हुआ, समुद्र आंदोलित हुआ सांस के द्वारा, तो उसका संस्कार आज भी है कि उस समय के सांस के द्वारा आंदोलित समुद्र में आज तक तरंगे उठती रहती हैं और ज्वार भाटा उठता रहता है। ये भगवान के श्वास वायु के ढकेलने से इस तरह की हलचल होती रहती है समुद्र में आज तक। तो भगवान के भी श्वास वायु, श्वास की हवा आप सबका पालन करे, आपकी रक्षा करे, ऐसे मांग रहे हैं। श्वासा नीलाह पान्तु, आज तक समुद्र में इस तरह की तरंगे उठती हैं, ज्वार भाटा उठता है। उसका कारण है कि भगवान कच्छप सोए तो उनके श्वास वायु से पानी आंदोलित होकर के आज तक चालू ही है, न विश्राम्यति। आज तक समुद्र की ये तरंगे, या समुद्र में तरंगों का उठना और बैठना शांत नहीं हुआ, ज्वार भाटा आदि भी शांत नहीं हुआ, न विश्राम्यति। तो ऐसे भगवान कमठाकृति के श्वास वायु आप सबकी रक्षा करें।
इस प्रार्थना के साथ वे भागवत को पूरा कर रहे हैं। इस अध्याय के 13वें अध्याय, द्वादश स्कंद के 13वें अध्याय में 2 श्लोक वंदना के हैं बहुत प्रसिद्ध। जम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुते स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै, एक श्लोक में, और एक श्लोक में ये। तो श्री भगवान की यह लीला इस प्राकृतिक जगत में अपने भक्त देवताओं और दानवों के साथ जो हुई, यह बिल्कुल सत्य है। भगवान का सब कुछ सत्य है। किसी व्यक्ति को आश्चर्य होगा कि अरे इतना बड़ा कच्छप का अवतार वो कैसे धारण किए, और आदमी कभी कभी सोच सकता है कि ये सब कल्पना है, ये है वो है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यदि ठीक सोर्स से, ठीक तरह से व्यक्ति पढ़े भागवत को या सुने तो उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशय अपने आप मिट जाते हैं, समझ में आ जाती है बात। भगवान ऐसे है ही। अरे जो व्यक्ति सारे विश्व को बनाया है, असंख्य लोक बनाया, सूर्य चंद्रमा आदि बनाया, एक क्या आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य ही करना है तो इस पर करना चाहिए, आखिर बनाया हुआ है ना। और सबको भगवान विष्णु ने बनाया है। उनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी ने कुछ बनाया, कुछ ब्रह्मा जी के पुत्रों ने बनाया। तो इतनी विशाल सृष्टि में तो आश्चर्य ही आश्चर्य है। तो भगवान की लीलाओं पर आश्चर्य होता है, लेकिन असंभावित भावना नहीं करनी चाहिए। इस तरह भगवान ने धारण किया कच्छपावतार लेकर के इस पृथ्वी को, मतलब पर्वत मंदराचल को। भगवान की ये लीला बहुत प्रिय लगती है भक्तों को। अपने भक्तों को, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान इस तरह से परिश्रम कर रहे हैं। उनको कोई परिश्रम नहीं है, पर्वत पीठ पर घुमाया जा रहा है इतना जोर से, और उससे उनको सुख की नींद आ गई। आज के युग में अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूं, और उसके भक्त भी मान लीजिए 10-20 हजार हों, तो उस भगवान को चेक करना चाहिए, चेकअप की ये वास्तव में भगवान है क्या। एक थोड़ा सा पहाड़ क्या 10 क्विंटल का पत्थर लेकर के उस पर रगड़ कर देखना चाहिए कि ये भगवान है कि नहीं। कोई है ऐसा कर सकता है? पत्थर रख देने पर ही मर जाएगा, और रगड़ने पर तो कहना ही क्या है। किसी को कह देना कि ये भगवान है, ये है, वैसा है, इसका अर्थ है कि लोग भगवान का मतलब जानते ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हाथी का मतलब नहीं जानता है, केवल इतना ही जानता है कि उसको 4 पैर होता है और पूंछ होती है, पर देखा कभी नहीं, साइज आदि भी नहीं सुना कि इतना बड़ा होता है। तो उसके गली में कुत्ता भी निकलेगा तो कहेगा हाथी निकल गया, क्योंकि 4 पैर है और पूंछ भी है, कान भी है। वाह, कान भी, हाथी निकल गया। भगवान के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि भगवान क्या है वास्तव में, उनका रूप कैसा है, नाम क्या है, उनका चरित्र क्या है, गुण क्या है। आचार्यों ने, संतों ने, साधुओं ने भगवान को पहचाना है। तो जैसे जयदेव जी गीत गोविंद में 10 अवतार वंदना किए हैं, तो उसी में कच्छपावतार की वंदना कर रहे हैं, जैसे नृसिंह भगवान के किए। तव कर कमल बरे नखमद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। तो उसी तरह कच्छपावतार का वर्णन कर रहे हैं। मीन अवतार का वर्णन किए हैं, वामन अवतार का वर्णन किए हैं। तो ये सब बिल्कुल शोधित प्रामाणिक बातें हैं, इसमें संदेह के लिए अवसर नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति इसमें संदेह करता है, ये तर्क करता है, तो इसका मतलब कि उसके दिमाग का स्क्रू कहीं ढीला है, मूर्ख है, बिल्कुल वो समझेगा नहीं। इतने बड़े बड़े लोग भगवान के विषय में इतना क्लियर वर्णन करते हैं, तो
भगवान को भगवान के रूप में न स्वीकार करके थर्ड क्लास के आदमी को भगवान कहना, ये इसी बात का द्योतक है कि इस आदमी को कोई ज्ञान नहीं है। इस तरह समुद्र मंथन के समय भगवान ने लीला किया। तो आप पहले सुने कि भगवान ने मंदराचल पर्वत को गरुड़ जी की पीठ पर एक हाथ से रख दिए और स्वयं चढ़े, देवताओं को चढ़ाए, दैत्यों को चढ़ाए और सबके साथ आ गए। और जब पर्वत डूब गया तो कच्छप अवतार लिए, उसको ऊपर उठाए। ऊपर उठेगा तभी तो उसमें नेति लगाई जाएगी, रस्सी लगाई जाएगी, नहीं तो माथा कैसे जा सकता है। तो भक्त लोग भगवान के इस रूप को देखते हैं। पीठ पर मंदराचल घूम रहा है बड़े वेग से, उसकी चट्टानें निकली हैं, उभड़ खाभड़ है, और फिर भी भगवान को सुख की नींद आई उसकी रगड़ से। इसको भगवान कहते हैं अद्भुत अचिंत्य प्रभाव। अब इतना कह करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सब में भगवान ने प्रवेश किया। कच्छपावतार तो लेकर के मंदराचल को धारण किया ही अपनी पीठ पर, अब दैत्यों में भी प्रवेश किए, देवताओं में प्रवेश किए, पर्वत के ऊपर भी बैठे, नीचे तो कच्छप रूप से हैं ही, वासुकी में भी निद्रा के रूप में भगवान ने प्रवेश किया, नहीं तो मर गए होते। अबोध रूप से भगवान ने प्रवेश किया कि वासुकी को पता ही नहीं चला कि कितना दिन कितना बरस मंथन हुआ। निद्रा के रूप में भगवान प्रवेश कर गए, बेहोश बिल्कुल। जैसे ऑपरेशन किया जाता है तो बेहोश कर दिया जाता है, इसलिए पेट काटो चाहे कुछ भी अनुभव नहीं होता है। तो इस तरह से वासुकी जी को भगवान ने बिल्कुल निद्रा में डाल दिया, निद्रा के रूप में प्रवेश किया। अगर जगे होते तो 2-4 बार घुमाने में ही कहते कि बस रहने दो, हमारा देह टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो भगवान ने अबोध रूप से प्रवेश किया। इसमें कहते हैं तथा सुराना विशदा सुरेण रूपेण तेषां बलवीर्यमीरयन् उद्दीपयन् देव गणाश्च विष्णु दैवेन नागेन्द्रमबोध रूपः। असुरों में भगवान ने आसुर आकार से प्रवेश किया। देखिए समुद्र मंथन में किसी की क्षमता नहीं थी, सब कुछ भगवान ने किया है। मंदराचल वो लाए, मंदराचल को पीठ पर उठाए हैं। अब दैत्यों में दैत्य के आकार से वे प्रवेश कर रहे हैं। एक तो उनका जो भाव था, जोश, भोग की लालसा, उसको भगवान ने बढ़ाया, तो उस लालसा के कारण वे लगे रहे। और दूसरी बात ये थी कि वे स्वयं ही दैत्याकार हो करके उसमें मथ रहे थे, उनमें प्रवेश करके वही मथ रहे थे। और देवताओं में देवता के आकार से मथ रहे थे, देवताओं के भीतर भी प्रवेश कर गए आविशद, और देवता के रूप में वे अलग भी खड़े होकर के मथ रहे थे। देवताओं की तरफ से भी भगवान थे, असुरों की तरफ से थे। तेषां बलवीर्य मीरयन् ईरयन्, उनके बल और वीरता, शक्ति को, बल और शक्ति को बढ़ा रहे थे, बढ़ाते हुए लगे थे। उद्दीपयन् देवगणाश्च विष्णु, और देवताओं की शक्ति को और उनके बल को उद्दीपयन् और दीपयन् और ऊंचा प्रदीप्त कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। और नागेंद्रम और सर्पराज में अबोध रूप, निद्रा के रूप में प्रवेश कर गए। उनमें भी वे शक्ति दिए थे, नहीं तो वासुकी की देह भी खराब हो गई होती। उसमें वो निद्रा तो दिए ही, और भी शक्ति दे रहे थे। जितना भी बल है, तेज है, सब कुछ भगवान से आता है। भगवान ने गीता में कहा है कि प्रभास्मी शशि सूर्यदेव, सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मेरा प्रकाश है। भगवान के नख की ज्योति सूर्य की ज्योति में भरी हुई है, इतना प्रकाश है भगवान में। शुरू दिन आप लोगों ने सुना था कि सहस्त्र सूर्य एक साथ उदित हों और जितना प्रकाश होगा उतना प्रकाश भगवान के शरीर से निकल रहा था। तेजस तेजस्वी नाम अस्मि बलम बलवताम चाहम,
गीता में भगवान कहते हैं मैं तेजस्वियों का तेज हूं, बलवानों का बल मैं हूं, बुद्धिमतामस्मि, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। तो इस प्रकार असुरों में वे असुर रूप से प्रवेश कर रहे हैं, देवताओं में देव रूप से प्रवेश कर रहे हैं, सर्प में निद्रा के रूप में प्रवेश कर रहे हैं, और समुद्र मंथन इस तरह से चालू हुआ है। यदि ठीक से विचार किया जाए तो लगेगा कि ये समुद्र मंथन वास्तव में भगवान कर रहे हैं, सब कुछ भगवान कर रहे हैं, ऊपर भी हैं नीचे भी हैं। उसी को श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ऊपर यगेन्द्रम गिरिराडिवान्य, ऊपरी अगेंद्र, अग जो चले नहीं हिले नहीं, अचल या अग कहते हैं पर्वत को। तो ऊपरी अगेंद्रम, ऊपर भगवान एक अन्य पर्वत के रूप में बैठे थे। अच्छा, भगवान के ऊपर अगेंद्र है, मंदराचल है भगवान के ऊपर। तो जब जोर से मथा जा रहा था, भगवान सब में प्रवेश किए, तो पर्वत कभी कभी उस दूध से ऊपर उठ जाता था, तो हवा में केवल मथानी हो रही थी। इसलिए भगवान बैलेंस बनाने के लिए एक विशाल पर्वत के रूप में बैठे, उसके ऊपर पीठ से टांगे थे और ऊपर बैठे कि इसका बैलेंस रहे, यह दूध में चलता रहे। तो ऊपरी अगेंद्रम गिरिराडिवान्य, ऊपर मंदराचल था, मंदराचल के ऊपर एक अन्य गिरिराज के समान आक्रम्य वे थे, और खड़े होकर के एक हाथ से उसको दबाए थे, उस पर्वत को और इस पर्वत को भी। खड़े थे एक जगह पर्वत क्षेत्र में, खड़े होकर के हाथ से दबाए थे। हस्ते न आक्रम्य सहस्र बाहु, सहस्र भुजा वाले भगवान पर्वत को दबाए थे। तस्थौ, और खड़े थे, मंथन चल रहा था और उस पर भगवान हिल रहे थे, दबाए हुए थे। नीचे कच्छप के रूप में है, ऊपर पर्वत के रूप में है, और स्वयं अपने रूप से भी खड़े हैं। तो उस समय आकाश में ब्रह्मा, शिव और इंद्र जिनमें मुख्य हैं, ऐसे सब देवतागण भगवान पर फूलों की वर्षा करने लगे और स्तुति करने लगे। यद्यपि देवराज इंद्र मथने में लगे थे मथने में, लेकिन काय व्यूह रूप से भगवान की शोभा देखने के लिए वे मथ भी रहे थे और ऊपर भी आकाश में होकर के भगवान की शोभा देख रहे थे। तो ऊपर जाकर के भगवान ब्रह्मा जी, शिव जी और इंद्र आदि देवता ये फूलों की वर्षा कर रहे थे भगवान के ऊपर। वह वर्षा कच्छप भगवान के लिए भी था, और ऊपर जो भगवान अजित खड़े थे उनके लिए था, और पर्वत के रूप में भी बन गए थे बहुत विशाल। सुमनो भी वृष्ट, सुमन फूल की वर्षा हो रही थी, और अभिष्टवत भी, और भगवान के गुण गाए जा रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। विविध प्रकार से गान हो रहा था। तो भगवान पर फूलों की वर्षा हो रही थी और गीत गाया जा रहा था, स्तुति हो रही थी। देखिए किस तरह भगवान सब जगह हैं। ऊपर यधश्चात्मनि गोत्र नेत्रयोः, आत्मनि अर्थात देवता और दानवों के बीच में भी वही थे। दैत्यों में प्रवेश किए थे, देवताओं में प्रवेश किए थे। ऊपर अधश्च, ऊपर भी वे हैं, और अधः नीचे भी कच्छपावतार से हैं, दैत्यों में हैं, देवताओं में हैं। गोत्र नेत्रयोः, पर्वत में भी वे प्रवेश किए। पर्वत में भगवान ने प्रवेश किया तब मथा जा रहा, नहीं तो पर्वत बिखर गया होता। सारे चट्टान कुछ झोंका खाते ही बिखर गए होते, लेकिन दाढ़ी के रूप में, दृढ़ता के रूप में भगवान ने उस पर्वत को बांधे रखा। वे प्रवेश किए पर्वत में, और नेत्रयोः, और नेत्र में अर्थात रस्सी में, बासुकी में निद्रा के रूप में प्रवेश किए। परेण ते प्राविशता समेधिता, परेण हरिणा, भगवान श्री कृष्ण जो पर हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, वे सब में प्रवेश किए थे। और सब में प्रवेश किए थे इसलिए समेधिता, सबका उत्साह बढ़ा हुआ था। दैत्यों का, दानवों का, सबका उत्साह बढ़ा हुआ था। ममंथुरब्धिम तरसा मदोत्कटा, और इस तरह से
उत्कट अभिलाषा से और बल तथा शक्ति से युक्त होकर दैत्य और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे। बहुत सुंदर समाज था जहां भगवान सब काम कर रहे हैं और खड़े भी हैं, उनकी स्तुति हो रही है, पर्वत घूम रहा है, काम चल रहा है और भगवान का कीर्तन चल रहा है और फूल की वर्षा चल रही है। यही तो जीवन है वास्तव में। काम करते समय भी भगवान का ही गीत गाना चाहिए, भगवान का नाम गाना चाहिए। हम लोगों के भारतवर्ष में यह परंपरा थी, स्त्रियां कभी भी कुछ काम करती थी तो गीत गाती थी। और गीत गाना, कुछ गाना वास्तव में ये सुख का सूचक होता है। जब आदमी आनंद में होने लगता है तो कुछ गुनगुनाने लगता है, गाने लगता है। आजकल काम चल रहा है और भगवान का कीर्तन चल रहा है और फूल की वर्षा चल रही है। यही तो जीवन है वास्तव में। काम करते समय भी भगवान का ही गीत गाना चाहिए, भगवान का नाम गाना चाहिए। हम लोगों के भारतवर्ष में यह परंपरा थी, स्त्रियां कभी भी कुछ काम करती थी तो गीत गाती थी। और गीत गाना, कुछ गाना वास्तव में ये सुख का सूचक होता है। जब आदमी आनंद में होने लगता है तो कुछ गुनगुनाने लगता है, गाने लगता है। आजकल के लोग इतना चिंता में हैं कि गाने का तो प्रश्न ही नहीं है। केवल कहीं भी बैठे या खड़े या चलते समय चिंता करते रहते, लगता है कि यही संसार चला रहे हैं। और ये सोचना छोड़ दे तो संसार रसातल चला जाएगा। हमेशा चिंता 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 में आदमी रहना। तो आनंद में जब व्यक्ति होता है तो गाता है। समुद्र मंथन चल रहा है, बहुत बड़ा उद्योग चल रहा है, बहुत मेहनत का काम है, पर भगवान का कीर्तन गाया जा रहा है और फूलों की वर्षा हो रही है। इस तरह से काम करना चाहिए, चिंता में नहीं रहना चाहिए। भगवान चलाने वाले हैं सब दुनिया, परिवार को भी वही चलाएंगे। आदमी चिंता करता है हमारे बच्चे का भविष्य में क्या होगा, हमारी पत्नी का, हमारे भाई का। अरे कृष्ण सब ठीक से चलाएंगे, जरूरत है उनका कीर्तन गाने की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहीं पर देखिए भगवान ने पर्वत को ढो करके लाया। पर्वत लाने तक की शक्ति नहीं थी देवताओं में, लेकिन वो लोग भगवान की आज्ञा का पालन किए तो भगवान लाए। मंथन भी चालू हो गया, सब कुछ आएगा धीरे धीरे। नहीं, भगवान पर विश्वास था देवताओं को। उनका जो कार्य है वो कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि जीव मनुष्य काम करे, बैठा ना रहे, निठल्ला बैठा ना रहे। भगवान ने दुनिया बनाए हैं तो चाहते हैं कि सब लोग काम करे, काम करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। लेकिन भगवान की आज्ञा के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, आप ऐसे जरा विचार कीजिए, कोई घर का मालिक है तो क्या वो चाहेगा कि और लोग बैठे केवल सोएं? कभी चाहेगा? नहीं, काम करो। अर्जुन भीख मांगने के लिए तैयार हो गए थे। हम युद्ध नहीं करेंगे बल्कि भीख मांगकर जी जाएंगे, लेकिन अपने बंधुओं पर हम हथियार नहीं उठाएंगे। भगवान ने कहा कि फालतू सोच रहे हो, तुम भीख नहीं मांग सकोगे, तुम्हारा स्वभाव है। आज मैं तुमको युद्ध करने के लिए कहता हूं, मेरी बात से युद्ध नहीं कर रहे हो, कल अपनी इच्छा से युद्ध करोगे। इसलिए जो मैं कहता हूं करो, ये स्वभाव है। भगवान चाहते हैं इस संसार में भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म होना चाहिए, क्रियाएं होनी चाहिए। किसी सोए हुए या शराबी जुआड़ी से अच्छा है वो व्यक्ति जो कहीं काम कर रहा है, भले संसारिक काम है, ठीक है। भगवान कहते हैं कि कर्म ज्यायो ह्य कर्मण, और कर्म से कर्म अच्छा है, करना चाहिए। तो भगवान का देखिए यहां पर कर्म, उनकी लीला, अपने भक्तों के साथ लगे हुए हैं, कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं भगवान। श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम लड़ो, और यह भी कहा कि ये सब मार दिए गए हैं, तुम नहीं भी लड़ोगे तब भी ये बचने वाले नहीं हैं। रीते त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे,
तुम्हारे बिना भी अभी बचेंगे नहीं, सबको मैं मार दिया हूं, देखो मेरे देह में सब मरे पड़े हैं। जैसे भात और रोटी दांत के संधि में अटक जाता है, वैसे भगवान के दांतों में दुर्योधन, भीष्म पितामह, जयद्रथ आदि अटके हुए थे, कच कच खा रहे थे। अर्जुन तो देख करके भयभीत हुए कि बाप रे बाप, मैं कहां खड़ा हूं, क्या देख रहा हूं। भगवान से विनय करते हैं, आप उसी रूप में हो जाइए, उसी रूप में हो जाइए। दिशो न जाने न लभे तो शर्मा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है कि मैं कहां खड़ा हूं, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, क्या है। भगवान के उस विराट रूप को देखकर डर गए। भगवान करें, मैं सब कुछ कर चुका हूं, तुम उठाओ धनुष और जस लो। तो अर्जुन कह सकते थे, जब सब काम आप कर ही दिए तो हमको क्यों लड़ा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन ने कभी भी भगवान से नहीं कहा कि आप ईश्वर हैं, भगवान हैं, सबको मार दीजिए और हमको कहीं गांजा पीने दीजिए एकांत में। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। क्योंकि आजकल के साधुओं में देखा जाता है, लगता है कि साधु हो गए तो उनका अधिकार हो गया, स्वरूप सिद्ध अधिकार गांजा पीने का हो गया। कोई काम नहीं, जप भी नहीं, कीर्तन नहीं, बस गांजा गांजा। एक बार कुरुक्षेत्र में मेला लगा था, सूर्य ग्रहण, कुछ वर्ष पहले। तो हम कुछ भक्त वहां घूम रहे थे सूर्य ग्रहण के समय। तो हम लोगों को बड़ा कौतूहल हो रहा था, चिल्लम में धुआं उठ रहा था और लौ उठ रही थी। तो हम लोग गिनने लगे कि पूरे ब्रह्म सरोवर के किनारे कितने चिलम हैं। इसमें इंटरेस्ट हो गया, देखने लगे। तो थोड़े ही दूर में केवल एक तट पर, एक तरफ, किधर मुझे याद नहीं है, उस तरफ जिधर बस्ती नहीं है उधर, तो 34 जगह चिलम पी रहे थे लोग। इसके बाद हम कहे छोड़ो, दोष मत देखो, स्नान करो, जप करो, क्या देखना है। लेकिन वास्तव में भक्ति का मतलब है जम करके काम करना है, भगवान का प्रचार करना है। श्रील प्रभुपाद जी 69 वर्ष की अवस्था में, 70 वर्ष की अवस्था में गए विदेश, अमेरिका, जलवाही मालवाही जहाज से। तो जो माता जी उनको भेजने वाली थी टिकट देकर अपने जहाज से, तो प्रभुपाद से कहे कि स्वामी जी, मुझे हत्या का दोष लगेगा, आप आराम कीजिए वृंदावन में, आप विदेश मत जाइए, ये जाने का समय नहीं है, हम पर पाप लगेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी तो हम पर बहुत हत्या का पाप लगेगा। प्रभुपाद जी कहते नहीं नहीं, चाहे मरूं चाहे जीऊं, हमें एक बार कार्य करना है। तो वे गए। कितनी प्रभुपाद जी में कितना उत्साह था उस दशा में, 69 वर्ष की दशा में कोई इधर उधर जाना चाहेगा। लेकिन वे गए और जाकर के भगवान कृष्ण की कृपा से उन्होंने अद्भुत कार्य किया। इतिहास में ऐसा सफल व्यक्ति कभी नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि अलेक्जेंडर, सिकंदर बहुत बड़ा हुआ, वो विश्व विजय किया था। लेकिन सिकंदर ने विश्व विजय किया था, इसका कोई भी अवशेष, कोई भी चिन्ह कहीं कोई पाता है? कहीं कोई है? लेकिन जुग जुग तक ऐसा समय आएगा कि प्रभुपाद जी का दिग्विजय का चिन्ह दुनिया में सब जगह पाया जाएगा, जैसा अभी पाया जा रहा है। हम लोग जाते हैं किसी भी देश में, कहीं भी भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह स्थापित हैं, पंच तत्व स्थापित है, मतलब चैतन्य महाप्रभु और उनके साथ ही भगवान श्री राम, श्रीनाथ जी, इन सब के श्री विग्रह स्थापित हैं। और भोर में शंख बजता है, घंटी बजती है, भक्तजन भगवान के सामने कीर्तन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और पूरी दुनिया में सब जगह एक लाह है, शाकाहारी भोजन करना, भगवान को अर्पित करके प्रसाद खाना, और शाकाहारी, मांस नहीं, मदिरा नहीं, यहां तक कि चाय नहीं। इतना सफल कौन व्यक्ति हुआ है दुनिया में आज तक? कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और वो भी 70 वर्ष की उम्र में गए।
और 11 वर्ष केवल प्रचार किए, केवल 11 वर्ष प्रभुपाद जी ने प्रचार किए विदेश, और इतने सफल व्यक्ति रहे। भगवान मदद करते हैं। प्रभुपाद जी भगवान का काम करना चाहते थे तो भगवान ने उन्हें पूरी शक्ति दी है, जैसे अर्जुन को दिया शक्ति विजय करने की। तो कर्म करना चाहिए। जब तक भगवान ने शक्ति दिया है उनका काम करना, उनका प्रचार करना, कीर्तन गाना और भगवान के लिटरेचर को, जैसे भगवत गीता है, भागवत है, इसको जन जन में पहुंचाना, यही सब जीव का स्वरूपभूत कार्य है, तो करना चाहिए। यहां पर इस कथा में हम देख रहे हैं कि कितने कर्मशील हैं भक्तजन, देवता लोग, और दैत्य भी लगे हुए हैं। भगवान सब में प्रवेश कर रहे हैं, सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं अमृत प्राप्ति के लिए। तो ऊपर यधश्चात्मनिगोत्र नेत्रयो परेण ते प्राविष्टा समेधिता ममंथुरब्धिम तरसा मदोत्कटा महाद्रेणाक्षोभित नक्र चक्र। सब बड़े उत्साह से समुद्र मथ रहे हैं। जब पर्वत घूम रहा था, दूध आंदोलित हो रहा था बहुत दूर तक, तो उससे मगर घड़ियाल आदि थे, वो घबरा गए, शोभित हो गए, भयभीत हो गए, ये क्या हो रहा है समुद्र में। महाद्रिणा क्षोभित नक्र चक्रम। अब जो दैत्य लोग मुख पकड़े थे, उनकी क्या दुर्दशा हो रही थी, इसका वर्णन सुखदेव जी करते हैं। अहिंद्र साहस्त्र कठोर दृङ्मुख श्वासाग्निधूमा हत वर्चसो सुरा पौलोम कालेय बलिलुलादय दावाग्निदग्धा सरला इवा भवन। वासुकी नाग के 2000 आंखें थीं, एक एक फण में 2-2 आंख, और बहुत विशाल भट्ठी जैसा उसमें से आग निकलती थी, भट्ठी जैसे जलती थी। सांप इस तरह की आंख वाला होता। तो अहिंद्र के 1000 कठोर मुख थे। तो कठोर मुख है, कठोर आंखें और कठोर श्वास, और उनके मुख से, उनके आंखों से धुआं और अग्नि और धुआं निकलता था। तो जो निकट में थे असुर लोग वासुकीनाग के मुख के तरफ, तो उनका वर्चस्व, उनका तेज आहत हो गया। श्वासाग्नि धूमा हत वर्चस्व, हजारों नेत्र, हजारों मुख और हजारों सांसें चल रही थी, तो उससे भी लोग झुलस गए। कौन कौन मुख्य थे मुख के पास? पौलोम, कालके। पौलोम और कालके, इनको निवात कवच भी कहते हैं। अर्जुन बाद में जाकर इनका वध किए थे। पौलोम, कालके, बलि, इलवल आदि, ये लोग ऐसे झुलस गए जैसे लगता था कि जंगल में दावाग्नि लगने से साखू के वृक्ष जल गए हो, काले हो गए हो। इतना धुआं और आग निकलता था वासुकी के मुख आदि से कि ये लोग दग्ध हो गए। दावाग्नि दग्धा सरला इवा भवन। दावाग्नि से झुलसे हुए साखू के वृक्ष की तरह ये हो दिख रहे, काला काला। एक तो पहले से ही काला रहते हैं, और ऊपर से वासुकी नाग के विष की ज्वाला से युक्त आग और धुआं। जहां धुआं और आग है उसमें काम करना पड़ रहा था इनको, और ये वीर बनने चले थे, हम पूछ नहीं पकड़ेंगे। तो लो ये फल। हमेशा अपनी बुद्धि जो आदमी लगाता है तो पग पग में धोखा खाता है। इसलिए भगवान पर भरोसा करना चाहिए। साखू के वृक्ष की तरह ये हो दिख रहे, काला काला। एक तो पहले से ही काला रहते हैं वो, और ऊपर से वासुकी नाग के विष की ज्वाला से युक्त आग और धुआं। जहां धुआं और आग है उसमें काम करना पड़ रहा था इनको, और ये वीर बनने चले थे, हम पूछ नहीं पकड़ेंगे। तो लो ये फल।
हमेशा अपनी बुद्धि जो आदमी लगाता है तो पग पग में धोखा खाता है। इसलिए भगवान पर भरोसा करना चाहिए। ये नहीं कि अपनी बुद्धि हमेशा हम मुख पकड़ेंगे, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम क्यों पूछ पकड़ेंगे। तो मुख पकड़ करके ये दशा हुई। काम करने में भी इनको परिश्रम ज्यादा पड़ा। दावाग्नि में जले हुए साखू के वृक्ष की तरह दिख रहे थे। बहुत भारी उपमा हो गई, कितना दुख में वे थे असुर, लेकिन अब भाग नहीं सकते थे। ये नहीं कह सकते थे कि हम अमृत नहीं पिएंगे, छोड़ो इतना कौन परिश्रम करने जाए। अब तो वो अपने नाम के लिए भी पीछे हटने वाले नहीं थे। कुछ भी दुख हो, झुलस गए पूरे। जब तक समुद्र मंथन चलता रहा तब तक वासुकी जी की सांसें तो और तेज हो गई थी। आदमी रात में बेहोश रहता है, सोता है, फिर भी सांस तो चलती ही है ना। और जोर पड़ने से उनके मुख से, उनके आंख से और श्वास में विष निकल रहा था। और वो आग और धुआं और आग लगातार 24 घंटे जिसको लग रहा है, वो कैसे सुख से रहेगा। लेकिन शायद उसी में अपनी बहादुरी मानते होंगे, चलो सांप के मुख के पास हैं, ये है वो है, तो मरो जलो। इतनी भयावह विष ज्वाला थी वासुकी नाग के, उनके आंख से और मुख से जो ज्वाला निकल रही थी वो तो देवताओं के पास नहीं पहुंच रही थी, लेकिन इनकी सांस पहुंच रही थी देवताओं के पास भी। तो देवांश तत्श्वास शिखा हत प्रभान, लेकिन देवता लोग बच गए थे, कम उन पर लग रहा था। श्वास शिखा का मतलब है श्वास का अंतिम झोंका देवताओं के पास भी पहुंचता था, लेकिन वो लोग क्या हुआ, उनकी दशा हत प्रभान, उनकी प्रभा हत हो गई। जो पहले गोरे गोरे लगे थे चमचम चमकते हुए कपड़ा पहन करके, अब सब फीके हो गए, उनकी प्रभा हत हो गई। और जो धूम्राम बरसरग बर कंचुकान, जो धोती पहने थे या जैकेट पहने थे, कंचुकी जैकेट को कहते हैं, और कुर्ता बहुत बड़ा अच्छा पहने थे, कुर्ता टोपी बांधे थे, पगड़ी बांधे थे, वे सब धूम्र हो गए, धूमिल हो गए। पर उन लोगों के शरीर पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा। कपड़ा धूमिल हो गया और माला धूमिल हो गई, सब धूमिल हो गया, लेकिन भगवान की कृपा से शरीर ठीक रहा। क्योंकि समभ्य वर्ष भगवत वसाघना, देवताओं पर भगवान के वश में रहने वाले बादल रिमझिम वर्षा कर रहे थे, फूही बरस रहे थे, सीकर बरस रहा था। और ववौ समुद्रो उपगूढ़ वायव, और समुद्र की तरंगों का आलिंगन करके हवाएं चलती थी, मतलब शीतल हवा देवताओं पर लग रही थी। एक प्रकार से देवताओं के लिए एसी बना हुआ था फर्स्ट क्लास का, वो भी ऐसा बांधा हुआ एसी नहीं, फ्रेश हवा, समुद्र की तरंगों को उपगूढ़ आलिंगन करके हवा चल रही थी। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी देवताओं की तरफ, और दैत्यों के तरफ वासुकी जी के मुख और आंख की ज्वाला चल रही थी। इसी तरह से जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं तो कोई काम करते हैं, सुख से उनका पूरा हो जाता है, और जो अविश्वासी हैं, अभक्त हैं, उनका दुख से काम होता है और पूरा भी नहीं होता है। इतनी मेहनत दैत्य कर रहे हैं लेकिन अमृत एक बूंद नहीं मिलेगा, क्योंकि नीयत खराब है इन दुष्टों की। ये बहुत खराब नीयत के थे। जब अमृत उत्पन्न हुआ तो ये लेकर के भाग चले, कलश ही लेकर भाग चलो, वही भगवान के हाथ से, धन्वंतरी भगवान के हाथ से लेकर भाग चलो। भगवान के हाथ से लेकर के भाग गए और एक स्त्री के हाथ में पंचायत करने के लिए दी है कि तुम बांट दो। देखिए, भगवान से कोई प्रेम नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं, सारा विश्वास केवल स्त्री पर है, ये ठीक करेगी। और भगवान तो नाजायज कर रहे थे। अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए बांटने के लिए।
यदि वास्तव में लोग लेकर के भागे नहीं होते तो भगवान को बांटना ही पड़ता, देना ही पड़ता है। लेकिन वो तो सामने बेईमान सिद्ध हो गए, तो अब भगवान को न देने का पूरा पूरा अवसर मिल गया। क्यों दिया जाए इन लुटेरों को? तो एक ही कर्म कर रहे हैं। देखिए, देवता और दानव कर्म करने का प्लेस एक है, क्षीर समुद्र एक जगह, काल भी एक ही है, कर्म भी एक ही है, समुद्र मंथन। सब बल लगा रहे हैं, काल भी ठीक है, लगन मुहूर्त जो भी होगा सबके लिए एक है, लेकिन फल मिला, देवताओं को अमृत मिला और दैत्यों को नहीं मिला। क्यों? इसका उत्तर सीधा सुखदेव गोस्वामी देते हैं, क्योंकि देवता भगवान के शरण में रहते हैं और दैत्य अपने बुद्धि बल का भरोसा किए थे, इसीलिए भेद हो गया फल में। आगे वो श्लोक आएगा जहां ये कमेंट सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, क्यों नहीं मिला दैत्यों को अमृत, देवताओं को क्यों मिला। तो साधन काल में भी देवताओं को कोई कष्ट नहीं हुआ, भगवान की कृपा से वे आराम से कर्म किए, समुद्र मंथन किए। और कपड़ा गंदा हो जाना, धूमिल हो जाना है तो स्वाभाविक है, उसे शोभा ही बढ़ती। कर्म करते समय कुछ पसीना आए, ये कपड़ा थोड़ा गंदा हो गया तो कोई बात नहीं, पर वो लोग तो दवाग्नि से दग्ध शाखों की तरह झुलस गए। इतना मेहनत किए, मेहनत लगभग अभी और कठिनाई जोड़ा जाए तो देवताओं से बहुत ज्यादा मेहनत किए बेचारे, लेकिन फल बिल्कुल नहीं मिला। श्रीपद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, देवांस्तु भगवत वसा घना समभ्य वर्ष। देवताओं को कष्ट नहीं हुआ समुद्र मंथन में, केवल कपड़ा, माला और जैकेट आदि गंदी हो गई। अब तो साबुन लगाने की फुर्सत कहां थी, रोज किसी तरह से नहा करके वही कपड़ा बदलते रहते होंगे, लेकिन वो एक दिन में भी धूमिल हो सकता था। उधर तो देह ही जल गया, इधर तो केवल कपड़ा गंदा हो रहा है, कौन बड़ी बात। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन चल रहा है, दैत्य बड़े कष्ट से काम कर रहे हैं, देवता लोग आराम से कर रहे हैं। इस प्रकार से जब मंथन हो रहा था और फिर भी अमृत उत्पन्न नहीं हुआ, तब भगवान अजित स्वयं मथना चालू किए। पहले तो दैत्यों के रूप में वे लगे थे, दैत्यों के भीतर और बाहर भी, और देवताओं के भीतर और बाहर भी। इसके बाद भी जदा सुधा न जाए तो मथ्यमाना तथा सिंधो देवासुर बरुत तपई, जदा सुधा न जाए तो निर्मम था जिता स्वयं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब देवता और दानव इस तरह बड़े उत्साह के साथ चला रहे थे पर्वत को, बहुत आंदोलित हुआ। जितने काल की अपेक्षा की जा रही थी कि इतनी देर में घी उत्पन्न हो जाएगा, अमृत उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन मंथन चलता रहा बहुत उत्साह से, पर जदा सुधा न जाए तो सुधा उत्पन्न नहीं हुई, मतलब अमृत उत्पन्न नहीं हुआ। तब अजित भगवान स्वयं मथना चालू किए, वे लगे, देवताओं की ओर से डायरेक्ट लगे। तो उनके रूप का वर्णन करते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी गाते हुए कहते हैं, मेघ श्याम कनक परिधि कर्ण विद्योत विद्युत मूर्धनि भ्राजत बिलुलित कचः श्रगधरो रक्त नेत्र जैत्रैर्दोर्भि जगद भयदैर्दंद सूकं गृहीत्वा मथना मथनन प्रतिगिरिदिवा शोभताथो धृताद्रि। धृताद्रि भगवान श्री कृष्ण कच्छप रूप में पर्वत को धारण किए और ऊपर भी पर्वत को हाथ से धारण किए। तो धृताद्रि, समुद्र मंथन करते समय भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। अशोभत अथवा धृताद्रि, पर्वत को धारण किए बहुत सुंदर लग रहे हैं। कथम भूतः भगवान अजितः, कैसे हैं भगवान? मेघश्यामः, बहुत विशाल शरीर है भगवान का, बहुत सुंदर। मेघश्याम,
मेघ के समान सांवला शरीर और कनक परिधि, परिधि का अर्थ होता है परिधान, वस्त्र। वस्त्र कैसा है भगवान का? सोने के समान पीला वस्त्र, पीतांबर। पीतांबर पहने हैं और मेघ के समान श्याम शरीर है। कर्ण विद्युत विद्युत, उनके कान में बिजली चमक रही है। बिजली चमकने का मतलब है विद्युत के समान चमचम चमकते हुए कुंडल झूल रहे। भगवान मथ रहे हैं तो उनके हाथ दंडसूक को पकड़े हैं। भगवान की 4 भुजाएं हैं, तो 4 भुजाओं से वे दंडसूक वासुकी जी को पकड़े हैं, पकड़ करके और देवताओं के साथ खींच रहे हैं। तो मूर्धनी भ्राजत, कानों में, दोनों कानों में कुंडल झूल रहे हैं। ऐसा लगता है कि बिजली चमक रही है। हिलने से कुंडल इधर उधर हो रहे हैं तो उनकी चमक भी इधर उधर हो रही है, स्थिर नहीं है। अगर एक जगह खड़े रहते भगवान तो बिजली से उपमा न देकर के किसी और चीज से उपमा दी जाती, लेकिन हिल रहे हैं तो कभी कभी चमक बिखर करके दिखाई देती है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दोनों कानों में विद्युत चमक रहा था, बिजली जैसा कुंडल चमक रहा था। और मूर्धनी भ्राजत विलुलित कचह, और भगवान के सिर पर, मूर्धनी सिर पर विलुलित कचह भ्राजत, बहुत सुंदर कच्छ केश चमक रहे थे। बहुत सुंदर केश है भगवान का, स्वाभाविक। और विलुलित, विलुलित, विलुलित का एक अर्थ है हिल रहे हैं, केश हिल रहे हैं, वो काम करने से, मंथन करने से, अथवा भगवान के घुंघराले केश हैं, स्वाभाविक ही। इधर तो कहीं कहीं सैलून में लोग जाकर के अपना केश घुंघराला बनवाते हैं, वो कोई अच्छा नहीं लगता है। तो ये स्वाभाविक घुंघराले केश भगवान के हैं। मतलब आगे अगला भाग जो केश का है भगवान का, थोड़ा सा कुंडली आकार का झुका हुआ है, सो घुंघराले केश कहते हैं। तो विलुलित कच श्रग धरो, और भगवान बहुत सुंदर माला पहने हैं, फूल की माला। श्रग, श्रग का अर्थ माला, धरा में धारण करने वाला, माला धारण की है। हरे कृष्ण। तो रत्नों के हार पहने हैं अथवा फूलों की माला पहने हैं। और रक्त नेत्र, भगवान के नेत्र में थोड़ी थोड़ी लालिमा है, बड़े सुंदर नेत्र हैं। और जैत्रेय दुर्भी, जगद जयी, हमेशा विजय पाने वाली भगवान की भुजाएं हैं। इन भुजाओं से दंड सूकम गृहीत्वा, सर्प को पकड़े हुए हैं और खींच रहे हैं। भगवान की भुजाओं के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जगद अभयदही, जगत को अभय देने वाली भुजाएं। ये भगवान की भुजाएं हैं जो इस जगत को पाल रहे। जितने जीव हैं उनको संकट से बचाना, पालना, पोषना, ये भगवान की भुजाओं का काम है। कैसे लोग धड़ल्ले कह देते हैं कि भगवान के कोई हाथ नहीं, पैर नहीं, ये नहीं। यहां तो साफ वर्णन है कि इन्हीं भुजाओं से भगवान जगत को अभय दान देते हैं, पालन करते हैं, विशेष करके भक्तों को। जगद अभय दही दंड सूकम गृहीत्वा, अपने उन भुजाओं से भगवान सर्प को पकड़ करके मथना मंदराचल से समुद्र को मथ रहे हैं। उस समय जब खड़े हैं भगवान पर्वत के पास तो ऐसा लगता है कि कोई प्रतिद्वंदी पर्वत खड़ा है। एक तरफ तो पीला सोने का पर्वत है और दूसरी तरफ लगता है कि नीलमणि का सांवला पर्वत सामने खड़ा है। इसको प्रतिगिरि कहते हैं, प्रतिद्वंदी पर्वत। भगवान सांवले पर्वत के समान लग रहे हैं और मंदराचल पीत वर्ण का पर्वत है, सोने का पर्वत। इस तरह भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब इसके बाद विष उत्पन्न हुआ, लेकिन मैं उस कथा को आज नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि सब छोड़ छाड़ कर भाग जाएंगे, हाय हाय करेंगे। तो अब 24 घंटे के बाद भगवान शिव जी विष पिएंगे, तब तक तो लोग मरते रहेंगे। इसलिए मैं उस प्रसंग को नहीं कह रहा हूं। कल भगवान इस तरह से मथ रहे हैं, इसी छवि को हम लोग देखें और भगवान का कीर्तन गावें।
कल ये प्रसंग आएगा कि भगवान शिव